सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज मैं आपको एक्सेल के कुछ लॉजिकल फंक्शंस बताने वाला हूँ, फॉर्मूले। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी डे टू डे वर्क में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे एंड का। तो एंड क्या करता है गाइस? ये कंडीशन चेक करता है। ओके, यानी कि इसको हम जितने भी कंडीशन देंगे वो चेक करेगा उसको। ये जो है हमारे जो भी डेटा है उस कंडीशन में आएगा तभी हमें ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स में दे देगा। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए गाइस, मेरे पास ये एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, एक्सपीरियंस है और सैलरी मेंशन है। तो हम चाहते हैं कि हमें ये यहाँ पे जो है वो ट्रू तब दे जब एक्सपीरियंस जो है, राइट गाइस, ये होना चाहिए हमारा 10 साल से ऊपर, और जो सैलरी है वो होनी चाहिए 60,000 से ऊपर। ओके, ये कंडीशन देते हैं तभी हमें ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू समझाता हूँ। मैंने एंड का फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिव किया, और ये ईयर जो है मैं चाहता हूँ बड़ा हो 10 से। उसके बाद जो है वो जो सैलरी है वो बड़ा हो 60,000 से, तब हमें ये ट्रू देगा। देखिए ये नहीं था, इसलिए इसने हमें ये फॉल्स दे दिया। और वैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, तो एक के साथ कंडीशन यहाँ मैच होती है, आप देख सकते हैं। फाइनेंस में ईयर क्या है, 15 है यानी 10 से ऊपर है, और सैलरी क्या है, 60 से ऊपर यानी 90 है। और वैसे सेम कंडीशन इसमें भी है, राइट, क्रिस डेविस ने। तो इस तरह से जो है हम एंड फंक्शन का यूज करते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे और का। सो गाइस, ये फॉर्मूला करता क्या है कि ये जो कंडीशन चेक करेगा वह दो या दो से ज्यादा जो भी हम कंडीशन देखेंगे, उन कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर मैच करेगा तो ये ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं इसको और फंक्शन से लॉजिकल टेस्ट देता हूँ। ये जो है हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 से ऊपर, और जो है सैलरी होना चाहिए 60 से ऊपर। और इसको मैंने जस्ट क्लोज किया, और देखिए हमारा यहाँ पे जो है वो एक कंडीशन मैच कर रहा है। ये सैलरी ऊपर है इसलिए हमें इसने प्रूव कर दिया। यहाँ फॉल्स इसलिए दिया क्योंकि ये 60 ही है और ये 5 से नीचे है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे ट्रू इसलिए दिया क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन हमारे मैच करते हैं, राइट गाइस, ये दोनों ही और ये दोनों कुछ भी मैच नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया। तो इसमें से जिसमें भी दोनों में से एक कंडीशन जो मैच हुई है या दोनों कंडीशन मैच हुई है, उसमें हमें इसने ट्रू जो है वो रिवर्ट किया है। ओके, तो इस तरह से हम और फॉर्मूले का यूज करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है नॉट का। ये जस्ट रिवर्सल सर्च करता है। ओके, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डिपार्टमेंट का कॉलम है, कॉलम बी, तो मैं इसमें नॉट फंक्शन का यूज करता हूँ। देखिए ओके, ये मैं इसको बताऊंगा कि अगर ये इक्वल टू हो किसके, आईटी के, आईटी के, तो ये जो है वो हमें फॉल्स दे देगा, और जो नहीं है बाकी इसमें ट्रू देगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे इसने, ये आईटी का है इसलिए यहाँ पे इसने फॉल्स दिया है, बाकी सब आईटी के नहीं थे इसलिए यहाँ पे उसको जो है वो ट्रू मिला है। ये जस्ट रिवर्सल सर्च करता है। ओके गाइस, सो गाइस हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है इफ एरर का। सो ये बेसिकली फॉर्मूला करता क्या है कि ये जस्ट जहां भी फॉर्मूले में आपका एरर होगा, जैसे आप कोई भी फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करते हैं वहां पे एरर आता है, फॉर्मूला एरर आता है, कोई भी एरर आता है, तो उस फॉर्मूले की जगह आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं उसमें ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए मेरे पास ये कॉलम डी है जिसमें सैलरी मेंशन है। मैं किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करूंगा 0 से तो वो एरर देगा, राइट। ये किसी तरह का भी एरर हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मूले में भी हो सकता है, नंबर फॉर्मूले में भी हो सकता है। जस्ट मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, देखिए ये देखिए मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, इफ एरर का फॉर्मूला। इफ एरर, अगर वैल्यू में जो है मैं ये फॉर्मूला दे रहा हूँ, क्योंकि जो डिवाइड दिया मैंने सैलरी से डिवाइड किया 0 को, तो ये मेरा वैल्यू हो गया। देखिए ऑलरेडी जो मैंने डिवाइड किया था, और अब कॉमा देके मैंने सेपरेट दिया। अब उसको बताना है कि वैल्यू इफ एरर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को प्रिंट कर दे, एरर ही प्रिंट कर दे। ओके, अब देखिए गाइस, ये सभी में जो है वो
एरर प्रिंट करेगा, क्योंकि हम जब भी डिवाइड देंगे किसी भी नंबर को 0 से, वो एरर आएगा। ओके, तो ये जो है वो उसने हमें एरर बता दिया है कि ये सारे ही सेल में एरर है। ओके, तो चलिए गाइस हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्स और का। सो बेसिकली ये फॉर्मूला करता क्या है, ये चेक करेगा कंडीशन को। अगर दो या दो से ज्यादा किसी भी एक कंडीशन अगर मैच करेगा तो उसको ट्रू कर देगा, अदरवाइज जो है वो फॉल करेगा। ओके, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। मैंने लगाया एक्स और का फंक्शन, और ये बोला लॉजिक वन। अगर ये जो है बड़ा हो 60 से, उसके बाद जो है लॉजिक टू में मैं ईयर दे देता हूँ। ये बड़ा हो किससे, मैं दे देता हूँ यहाँ पे 10, तो ही देखिए यहाँ पे ट्रू आया। इन दोनों में से एक जो है वो कंडीशन मैच कर रही है। कौन सी कर रही है, ये 60 से बड़ा है, राइट। अब इस तरह से मैं पूरे में ड्रैग करूंगा इसको, तो देखिए गाइज हमारा एक ही जो है वो क्राइटेरिया मैच हो रहा है, एक ही सेल का, बाकी सेल का नहीं हो रहा। इसलिए यहाँ पे जो है हमें फॉल्स मिल चुका है, और बाकी यहाँ पे हमें ट्रू मिल गया है। ओके, क्योंकि किसी भी सेल में कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है यहाँ पे। तो गाइज हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है इज नंबर। ओके, सो बेसिकली ये फॉर्मूला करता क्या है, ये जस्ट सेल की वैल्यू चेक करता है ये नंबर है या नहीं है। अगर नंबर होगा तो ये ट्रू देगा, अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स देगा। देखिए यहाँ पे जो है मैं इस नंबर एक्टिव करता हूँ, और मैंने ये सेल दिया कॉलम, ठीक है, और जस्ट प्रेस किया, इसने ट्रू दे दिया, राइट। अब देखिए जिसने डबल डबल क्लिक किया, इसने सभी में ट्रू दे दिया। अगर यहाँ पे मान लीजिए इसकी जगह मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो ये फॉल्स दे देगा। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है। ये ट्रू तभी देगा जब हमारा कॉलम डी में जो है वो होगा नंबर। तो इसी तरह से जो मैंने ये फॉर्मूले बताए हैं, ये कुछ लॉजिक टेस्ट के फॉर्मूले हैं। आई होप ये आपको काफी हेल्प करेगा। ओके, सो आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।